हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी सर्व शिक्षा अभियान की। अगर आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर नोट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान। सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान है क्या। तो किसी भी राष्ट्र के विकास में मानवीय संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है एवं मानव के विकास की आधारशिला है शिक्षा। तो शिक्षा व्यक्ति को अपनी योग्यताओं को विकसित करने, सम्मानपूर्वक ढंग से रहने, जीवन स्तर को सुधारने, निर्णय लेने तथा राष्ट्र के विकास में पूर्ण प्रतिभागी बनने योग्य बनाती है। शिक्षा के महत्व को समझते हुए ही विश्व के विकासशील राष्ट्रों ने सभी के लिए शिक्षा योजना प्रारंभ की। 1990 में थाईलैंड में सर्व शिक्षा अभियान पर आयोजित एक संगोष्ठी में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति आधारभूत अधिगम के लिए सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। 2002 तक इन राष्ट्रों द्वारा 14 ईयर्स तक के सभी बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने और 15 to 35 ईयर्स के लोगों में कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने की बात कही गई। अब हम देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का क्या अर्थ है। सर्व शिक्षा अभियान का अर्थ है सभी लोगों अर्थात सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षा के द्वार तक पहुंचने का अवसर प्रदान करना, आवश्यक साधन सामग्री उपलब्ध कराना। सर्व शिक्षा अभियान जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सर्व मतलब सभी, शिक्षा मतलब शिक्षा, अभियान मतलब सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने का अभियान। यहाँ शिक्षा का तात्पर्य केवल साक्षरता नहीं है, क्योंकि साक्षरता केवल लिखने पढ़ने और अंकन तक ही सीमित होता है। इस अभियान में शिक्षित शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना। इसके अंतर्गत जो निम्नलिखित बातें आती हैं वो है पूर्व बाल्यावस्था देखरेख, शिक्षा का प्रसार, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, निरक्षरता को कम करना, महिला समानता के लिए आवश्यक संरचना तथा ऐसे बच्चों एवं वयस्क जो कार्यात्मक रूप से साक्षर हैं तथा जिन्होंने औपचारिक एवं अनौपचारिक अभिकरणों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है, उनके लिए कौशलों का विकास शामिल है। तो इस तरह से जो सर्व शिक्षा अभियान है इसमें निम्नलिखित तथ्यों को शामिल किया गया। अब हम देखते हैं कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कैसे हुई। भारत में सर्व शिक्षा अभियान पर दिसंबर 2002 में एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्व के 9 अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों, जिसमें है चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इजिप्ट, नाइजीरिया, मैक्सिको तथा पाकिस्तान ने भाग लिया। ये ऐसे देश थे जिनकी जनसंख्या अधिक है। उस समय जब ये सम्मेलन हुआ 20% स्कूल ना जाने वाले बच्चे थे तथा 1/3 भाग निरक्षर थे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सभी के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना था, अर्थात इस सम्मेलन के द्वारा इससे सभी को शिक्षा प्रदान करने या फिर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया। अब देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में केंद्र तथा राज्य स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं। केंद्र राष्ट्रीय नीति तथा कार्यक्रमों का निर्धारण करती है। इस कार्य में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, संसद तथा विशेषज्ञ समितियां भाग लेती हैं। दीर्घकालीन योजनाओं के निर्धारण में नीति आयोग की सहायता ली जाती है, अर्थात ये जो सर्व शिक्षा अभियान है इसके संबंध में जो भी निर्णय होते हैं केंद्रीय और राज्य स्तर पर, वो केंद्र सरकार और राष्ट्रीय निर्णय लेती है और नीति का निर्धारण करती है। और जो दीर्घकालीन अर्थात लंबी समय तक चलने वाली योजनाएं हैं उसमें नीति आयोग की भी सहायता ली जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें शिक्षाविद, शिक्षा प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। राज्य सरकार विद्यालय शिक्षा का प्रबंध करती है। जिला साक्षरता समितियां जिला स्तर पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अधीन साक्षरता अभियान चलाती हैं और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समितियां शिक्षा का प्रबंध करती है।
तो इस तरह से प्रत्येक स्तर पर इस सर्व शिक्षा के अभियान के प्रबंधन की जिम्मेदारी अलग अलग समितियों को दी गई है। अब सर्व शिक्षा अभियान की वित्त व्यवस्था। तो यह जो सर्व शिक्षा अभियान योजना, ये जो स्कीम है, यह केंद्र और प्रांतीय सरकारों की साझा योजना है, इसलिए दोनों सरकारें मिलकर इसका खर्च वहन करती हैं। अब हम देखते हैं कि जब ये योजना शुरू हुई थी, यही अभियान शुरू हुआ था, तो इसके क्या उद्देश्य थे। सर्वप्रथम जो उद्देश्य था वह था शिक्षा का सार्वभौमिकरण, जिसमें 2003 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना, 2010 तक सभी बच्चों को 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। किंतु शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं किया जा सका है, इसलिए समय समय पर इसकी अवधि का विस्तार होता रहता है। अगला जो उद्देश्य हुआ है, पूरे बालावस्था में बालक की देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार। सरकार ने निर्धन, वंचित एवं अभावयुक्त तथा दिव्यांग बालकों की पूर्व बाल्यावस्था में देखभाल तथा शिक्षा की व्यवस्था करने को अपना प्रथम लक्ष्य बताया है। उसके बाद है अवसरों की वृद्धि। साक्षरता में वृद्धि करने के लिए नवीन सीखने की सुविधाएं एवं अवसर प्रदान करना भी इस अभियान का उद्देश्य है। नेक्स्ट है शैक्षिक विषय वस्तु एवं प्रक्रिया में अपेक्षित सुधार लाना। शिक्षा की विषय वस्तु एवं प्रक्रिया को पर्यावरण के अनुकूल एवं उपयोगी बनाना, आजीविका योग्य बनाना। नेक्स्ट निरक्षरता को कम करना। इस योजना में 15 से 35 वर्ष के लोगों में साक्षरता दर 80% करने एवं लैंगिक तथा आर्थिक भेदभाव को कम करने तथा दैनिक जीवन के उपयोगी बातें सिखाने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट है आवश्यक संरचनाओं का निर्माण। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आवश्यक शैक्षिक संरचना का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण करना भी इस अभियान का उद्देश्य था। अब हम देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान की घोषणा। मार्च 2002 में यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी तथा विश्व बैंक द्वारा जोमटियन में सर्व शिक्षा अभियान पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें 155 सदस्य राष्ट्रों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में 2002 ईस्वी तक सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था और भारत ने भी इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस घोषणा पत्र में औपचारिक, अनौपचारिक एवं खुली शिक्षा के द्वारा सभी के लिए शिक्षा पर बल दिया गया तथा पाठशाला त्यागने की दर को कम करने का भी लक्ष्य निश्चित किया गया था। अब हम देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के घटक कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले शिक्षा गारंटी योजना। 1987 में निरौपचारिक शिक्षा का आरंभ वैसे बच्चों के लिए किया गया जो कि औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके थे, अर्थात स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके थे। 1 अप्रैल 2001 को इसे शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नई तरह की शिक्षा के रूप में परिवर्तित कर उसे सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। इसके अंतर्गत जिन दूर दराज क्षेत्रों या गांव में विद्यालय उपलब्ध नहीं है, 15 बच्चे होने पर भी शिक्षा गारंटी केंद्र खोला जा रहा है। जैसे कि सभी जानते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा रहा था और वहां बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड योजना। 1987-88 में ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई थी। 2003 में इस योजना को भी सर्व शिक्षा अभियान का घटक बना दिया गया। इसके अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संरचना में सुधार किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों को 37 वस्तुएं दी जाती है ताकि सभी विद्यालयों के पास न्यूनतम जरूरी अधिगम सामग्रियां उपलब्ध हो जाए। इसमें है शिक्षण उपकरण, जिसमें पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षक निर्देशिका। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण सामग्री, जिसमें मानचित्र, ग्लोब, चार्ट। नेक्स्ट है खेल सामग्री। नेक्स्ट है विज्ञान किट। उसके बाद है पुस्तकें, घंटी, संगीत, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, पानी की सुविधा, शौचालय, कुर्सी, मेज, चटाई इत्यादि। और ये जो सामग्रियां हैं, इन सामग्रियों का उपयोग करना, उनके रखरखाव, उनके मरम्मत की जिम्मेवारी शिक्षक पर होगी। ये सब शिक्षक का कार्य होगा।
अगला जो घटक है वो है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में शुरू किया गया था और 2009 में इसे सर्व शिक्षा अभियान का घटक बना दिया गया। इसमें भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। नेक्स्ट है पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे हम मध्याह्न भोजन योजना के नाम से भी जानते हैं। 15 अगस्त 1955 को पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। इसे सामान्यतः मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं। यह कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा है तथा भारत के लाखों बच्चों के लिए पर्याप्त पोषण का मुख्य स्रोत है। इस योजना में बच्चे एक साथ बैठकर खाते हैं, मनोरंजन करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, जिससे उनमें सहयोग, सौहार्द, भाईचारे, मैत्री भाव जैसी भावनाओं का विकास होता है, जो उन्हें समाज एवं विभिन्न परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने तथा समस्याओं का समाधान करने में सहायता देती है। मध्याह्न भोजन योजना के विषय में सभी जानते हैं। सबके घरों के आसपास सरकारी स्कूल होते हैं और वहाँ पे ये जो योजना ये सरकारी स्कूलों में ही चलाई जाती है। अब हम देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन कैसे होता है या फिर इम्प्लीकेशन इसका कैसे होता है। इसमें सबसे पहले ब्लॉक संसाधन केंद्र। सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम में प्रत्येक विकास खंड में ब्लॉक संसाधन केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें एक हॉल, एक कक्ष, एक स्टोर रूम, 2 शौचालय, एक स्नानागार होंगे, बिजली एवं पानी की व्यवस्था होगी, एक समन्वयक एवं 2 सह समन्वयक कार्यरत होंगे। इसमें सभी प्रकार की पुस्तकें, संदर्शिकाएं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विज्ञान, गणित आदि के किट, रंगीन टीवी, 2-in-1 माइक, तबला, मंजीरा, ढोलक, अन्य प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ खेलने के सामान की भी व्यवस्था की गई है और 3000 रुपये इसके वार्षिक रख रखाव के लिए भी मिलते हैं। नेक्स्ट है सह संसाधन केंद्र। पंचायत संसाधन केंद्र के लिए शैक्षिक, अकादमिक एवं शिक्षणेतर आयोजन हेतु नेतृत्व प्रदान करते हैं। यह केंद्र कार्यशालाओं, विचार गोष्ठियों, समय सारणी की संरचना, सहयोग एवं मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण में भी सहायता करती है, ये जो सह संसाधन केंद्र है। नेक्स्ट है न्याय पंचायत केंद्र। न्याय पंचायत केंद्रों के माध्यम से विकास खंड के सभी स्कूलों की सूचनाओं को सूचना प्रबंध प्रणाली के लिए संकलित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा। सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। जनजाति एवं तटीय क्षेत्रों में वंचित और पिछड़े समूह के बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रणनीति भी विकसित किया गया है। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय की स्थापना। प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए 300 की आबादी और परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से 1.5 किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित बस्तियों को असेवित माना गया है। नेक्स्ट है शिक्षक छात्र अनुपात। विद्यालय स्तर पर कम से कम 2 अध्यापक होते हैं और छात्र संख्या यदि अधिक हो तो उसके आधार पर उचित संख्या में शिक्षक उपलब्ध करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक। सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के लिए कक्षा 1 से 8 तक के सभी ST/SC वर्ग के जो बालक बालिकाएं हैं उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम उपकरण। असेवित बस्तियों में नए निर्मित विद्यालय के लिए विद्यालय के स्तर के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है अभिनव क्रियाकलाप। विद्यालयों में अभिनव कार्यक्रम योजना लागू किया गया है। इन कार्यक्रमों को लागू करने से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे लाभान्वित होते हैं एवं यह कार्यक्रम प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया और समुदाय के सक्रिय भागीदारी के रूप में एवं क्षेत्रीय एवं लैंगिक असमानता को कम करने में अत्यंत सहायक होते हैं। इस कार्यक्रम से छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बचपन की देखभाल व शिक्षा, बालिका शिक्षा, ST/SC वर्ग के बच्चों की शिक्षा एवं कंप्यूटर शिक्षा भी शामिल है। नेक्स्ट है अध्यापक प्रशिक्षण।
शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जाती है। नेक्स्ट है सामुदायिक प्रशिक्षण। विद्यालय प्रबंधन एवं सफलतापूर्वक संचालन के लिए गठित समितियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। नेक्स्ट है समेकित शिक्षण। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के प्रभावी शिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण, वैकल्पिक शिक्षा उपकरण वितरण, अभिभावक परामर्श आदि की व्यवस्था भी है। नेक्स्ट है शोध, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण। स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए शोध कार्य करवाना, प्रभावी पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन के लिए योजनाएं तैयार करना। इसके अंतर्गत एक प्रभावी प्रबंध सूचना प्रणाली के लिए प्रत्येक स्कूल में 1500 रुपये की राशि सामान्यतः प्रस्तावित होती है। नेक्स्ट है विद्यालय अनुदान। परियोजनाओं के तहत स्कूल के लिए 2000 रुपये प्रति स्कूल अनुदान दिया जाता है। विद्यालय अनुदान में से 100 रुपया स्कूल के पुस्तकालय में सुधार के लिए रखा जाता है तथा शेष राशि को स्कूल के सौंदर्यीकरण जैसे कि मरम्मत का कार्य, फर्नीचर, संगीत वाद्य यंत्र और स्कूल के संपूर्ण पर्यावरण के विकास पर खर्च किया जाता है। नेक्स्ट है शैक्षिक अनुदान। कक्षा शिक्षण के विकास और शिक्षक सहायता की तैयारी के लिए 500 रुपये का अनुदान सभी निम्न एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों को दिया जाता है। इस प्रकार सरकार शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं देश के नागरिकों में कार्यात्मक साक्षरता विकसित करने के लिए अनेक प्रयास कर रही है, किंतु अभी भी इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो सर्व शिक्षा अभियान को सफल और प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियों से संबंधित आंकड़ों का संग्रह करके उसका विश्लेषण किया जाए एवं प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर आगे की योजना बनाई जाए। नेक्स्ट है कार्यक्रम में तीव्रता लाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित मुद्दे या फिर सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े सभी कार्यों को सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के साथ जोड़ दिया जाए तथा उस पर बल दिया जाए। नेक्स्ट है सकल नामांकन अनुपात 100% के स्तर पर पहुंचने के बाद छात्रों की अनुपस्थिति और बीच में शिक्षा छोड़ने वाले छात्रों पर रोक लगाने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा में बच्चों की रुचि को बनाए रखने के लिए क्लासरूम प्रक्रियाओं को अधिक गहराई से समझकर उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। फिर है सभी अधिगम उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए छात्रों में क्षमता या कौशल के निर्माण की दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान के प्रशासन संबंधी कार्यों की लगातार समीक्षा करनी चाहिए, जिससे आने वाली विभिन्न प्रकार की बाधाओं को दूर किया जा सके तथा स्कूल में बच्चों के प्रवेश एवं ठहराव को सरल बनाया जा सके। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान में लगे हुए गैर सरकारी संगठनों की सतत समीक्षा की जानी चाहिए और यह आश्वासन लिया जाना चाहिए कि अनुदान का रुपया ठीक प्रकार से खर्च किया जा रहा है। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने में समुदाय की भागीदारी को बढ़ाया जाना चाहिए। और लास्ट है बच्चों के माता पिता या अभिभावक को अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर सुलभ कराने हेतु जागरूक बनाना चाहिए, क्योंकि सरकार चाहे जितनी भी योजनाएं बना ले, किंतु यदि अभिभावक शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होंगे, यदि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहेंगे, तो सरकार चाहे कितने भी प्रयास कर ले, इस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। इसलिए माता पिता को भी शिक्षा के प्रति जागरूक करना अत्यंत ही आवश्यक है। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।